क्रिसमस पर एक फिल्म लगने जा रही है जिसका नाम है बिजुरिया। उस फिल्म में महिला प्रधान फिल्म होगी, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ देखा जाए या तो बॉलीवुड हो या फिर साउथ की फिल्में, वहाँ पर हीरो ही हमेशा पुरुष प्रधान होता है। इन्हीं सब परसेप्शनों को तोड़ते हुए बिजुरिया फिल्म एक ऐसी आ रही कि जो सुपर वुमेनिया जिसे हम कह सकते हैं, जो समाज में हो रही महिलाओं के प्रति अत्याचार, उनके प्रति घृणा या उनके प्रति जो एक नैरेटिव बना हुआ है उसको ब्रेकअप करने का काम बिजुरिया करेगा। इसको लेकर उनकी इस फिल्म की स्टार कास्ट और उनके डायरेक्टर राइटर से मुलाकात की और उनसे खास बातचीत की। पेश है उसकी खास रिपोर्ट। हमारे साथ कंचना अवस्थी मैडम है जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से फिल्मों में काम कर रही है। मैम आपसे भी मुझे आज क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं साउथ की फिल्मों में जो हीरो बेस्ड होती है और वो कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों में भी वही चीज़ आने लगी है, तो उसको एक तरह से ब्रेक करते हुए बिजुरिया ने जो है उस चीज़ को एक नया ब्रेकअप किया है, तो उसको किस तरह से आप एग्जैक्टली इवन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 4 साल 5 साल पहले एक फिल्म करी थी गनवाली दुनिया, उसमें भी मेरा रोल ऐसे ही था, फीमेल ओरिएंटेड। तब से मेरे दिमाग में यही था कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो एक फीमेल को अलग से, जैसे साउथ में होता है फीमेल कैरेक्टर कितने लाइव होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं, वो शायद अभी तक इंडिया में ऐसे सब्जेक्ट हैं बहुत कम है। नॉर्थ की आप जो बात कर रहे हैं, साउथ छोड़ के, तो ऑफकोर्स ना के बराबर है। तो मेरे मन में हमेशा से ये था कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो जो फीमेल ओरिएंटेड होने के साथ साथ पावरफुल भी हो। तो शायद इस सब्जेक्ट से मुझे उम्मीदें हैं कि एक नारी को, एक फीमेल को जो पावरफुल के साथ साथ उसको इतना पावरफुल प्रेजेंट करे जो हम लोग साउथ की फिल्म में देखते हैं, कहते हैं यार देखो कितना अच्छा इसका रोल है, क्यों नहीं यहाँ पर ऐसे हीरोइनों का है। तो मुझे लगता है इससे कुछ ट्रेंड चेंज होना चाहिए, एक जो आइस ब्रेक होता है वो होना चाहिए। एंड मैं कहूँ मतलब मेरे लिए आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इसी तरह के रोल अप्रोच होते हैं या इसी तरह के सब्जेक्ट्स में करती आई हूँ। या इसके पहले देखें मैंने ZTV का एक सीरियल किया था विद शबाना आजमी मैम, तो उसमें भी मुझे बहुत पावरफुल ऐसे ही रोल मिला था, सरला का मुझे याद है। हमने एक महीने वहाँ शूट किया हैदराबाद में। तो बिजुरिया को लेकर ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होगा, थोड़ा नए सब्जेक्ट, अब इस तरीके के ऐसे सब्जेक्ट आएंगे। आई होप कि ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा करे, फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट मुझे लगता है ट्रेंड सेटर साबित होगी। मैम क्योंकि आप एक फीमेल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोसाइटी में कल्चर है कि फीमेल को हमेशा दबा कुचला, मतलब वो उसको, तो कैसे उसको सोसाइटी में कैसे इन हाउस उसको अपलिफ्ट किया गया और कैसे लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव किया जाए, उसके लिए किस तरह आपकी क्या राय? मुझे क्या लगता है कि एक्चुअली कभी भी नारी का जो एक कैरेक्टर है वो कभी भी दबा कुचला हुआ था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की कंडीशनिंग होती है फीमेल्स की, उसकी वजह से शायद बहुत कुछ चेंज हो गया है। मैंने अमीर जी का सीता पढ़ा है एंड सीता जी को उसमें जैसे पावरफुल दिखाते हैं तो मैं सरप्राइज होती हूँ कि हमने जो सीता माता को देखा है बेचारी परेशान और भागती हुई रावण को अपहरण करता हुआ, बट आपको सच बताऊँ मेरा वो बुक पढ़ने के बाद से पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। एंड और भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है शायद नारी का जो रोल है या एक किरदार होता है वो कभी ऐसा था नहीं। वो यहाँ की सोसाइटी ने जो इतना मतलब डाउन सोचते हैं, या उन्हें लगता है कि अरे अगर गाड़ी भी चलाना है तो अरे तुम क्यों चलाओगी, भाई चला ले, ड्राइवर चला ले, तुम लड़की हो, तुम बगल में बैठ जाओ। तो शायद वो जो कंडीशनिंग हुई है ना उसकी वजह से वो थोड़ा करते करते बहुत पीछे आ गया है। तो अब टाइम है, क्योंकि हम AI की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब टाइम है जो चीज़ें पीछे आ गई हैं उनको आगे लाने की है। तो मुझे हमेशा से इवन जो हमारे कैरेक्टर्स रहे हैं और कैरेक्टर्स क्या एक्चुअली सीता माता को देखे हैं, बहुत सारे ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, तो वो शायद आगे आई नहीं है या लोगों ने लाना नहीं चाहा, क्योंकि शायद हम पुरुष प्रधान समाज में हैं जिसमें हम मानते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों एक गाड़ी के समान पहिए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्त्रियों को वो चीज़ें नहीं दी गई हैं या दी गई हैं तो बिकॉज मैंने कहा ना वो थोड़ा करके पीछे हम लोग बहुत पीछे आ गए। मेरा ऐसे मानना है, शायद बिजुरिया की वजह से चीज़ें अपने लेवल पर आएंगी। नहीं, आपने कहा कि किसी शायर ने कहा है कि औरत ने मर्द को पैदा किया और मर्द ने औरत को बाजार। Exactly. इसको किस तरह से आते हैं?
अगेन वही है कि अगर लड़की है, बच्ची है, जब तक अपने पिता के साथ है, शादी हो गई तो अपने पति के साथ है, और फिर और बड़ी हो गई तो अपने बच्चों बेटे के साथ है। तो कभी भी ये चीज़ नहीं हुई कि आप जो है मतलब पुरुषों को, हाँ मतलब उन्होंने चाहा नहीं उसको इंडिपेंडेंट करना। शायद कहीं ना कहीं उनको लगा कि अरे नहीं, अभी तो पिता तुम्हारा रक्षक है, फिर अभी तो पति तुम्हारा रक्षक है, तो कहीं ना कहीं रक्षक क्रिएट करते चले गए। जबकि नारी अपने आप में, आपने कहा कि नारी ने मर्द को पैदा किया, नारी अपने आप में इतनी पावरफुल है कि वो मर्दों को संरक्षण देती है, उसे संरक्षण की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर एंड कंडीशनिंग सबसे बड़ी बात, वो जो हम लोग छोटे से बड़े होते हैं ना, हाँ बाहर मत जाना, तुम लड़की हो, अकेले अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। एंड क्योंकि मैं यूपी से ही हूँ, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, ऐसा नहीं, मुझे बहुत कुछ दिया है मेरे उत्तर प्रदेश ने, जितना कल्चर है, संस्कार है, बहुत कुछ दिया है। लेकिन अगेन वही जो कंडीशनिंग है उसने थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली पीछे कर दिया। बट ठीक है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, काम करते हो, देन आपको अपनी शक्तियों का अंदाज़ा होता है। जैसे कि अभी डायरेक्टर साहब ने कहा कि हो सकता है कि बिजुरिया में मतलब कुछ एक पार्ट के बाद दैवी शक्तियाँ आ जाए, तो मे भी वो भी हो सकता है। वीडियो फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हैं शारिक रजा साहब, हम इनसे जानना चाहेंगे सर, आप क्योंकि अभी तक जो साउथ की फिल्मों में खास करके देखा जाता था कि हीरो ओरिएंटेड होता था, अब वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में भी ये चीज़ हो गई। लेकिन आपने एक नया एक एक्सपेरिमेंट किया कि लेडीज़ को फिर उस जगह पे ले जा रही है, इसकी क्या कारण है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये हमारा बेनिफिट है कि अभी तक कोई फीमेल सुपर वुमन इंडिया में आई ही नहीं। पुराने ज़माने में एक ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के टाइम पे होती थी हंटर वाली, तो अगर आपको याद हो, उसके बाद से कोई ऐसा कैरेक्टर कभी डेवलप हो नहीं पाया। इनफैक्ट फीमेल को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया, गुरुदत्त जी ने अपनी बाज फिल्म में दिखाया और फीमेल का नाम बाज भी रखा उन्होंने उसमें, लेकिन उसके बाद वो सीरीज टाइप का बन नहीं पाया कि उसी कैरेक्टर को लोग फॉलो करें। तो हमारे पास एक वैक्यूम था, तो मैंने सबसे पहले तो यही सोचा कि क्यों ना फीमेल अपना सुपर वुमन क्रिएट किया जाए जो बिल्कुल देसी हो और हिंदी हार्टलैंड उत्तर प्रदेश की लड़की हो, और उसमें कोई जादुई शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को ये नहीं लगना चाहिए ये तो लड़ सकती है क्योंकि उसके पास तो देवी है इनके पीछे। नहीं, वो लड़ती है इसलिए क्योंकि उसमें हिम्मत है, उसमें दिमाग है, और ताकत को ये मानते हैं कि थोड़ी बहुत फिजिकल पावर शायद कम हो और कम है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर औरत में हर आदमी से कम पावर हो। तो इस चीज का फायदा वो उठाती है, और दूसरा अपने दिल से डर निकालती है और सामने वाले के दिल में डर पैदा कर देती है पहले, तो फिर जब लड़ाई होगी तो वो बराबर पे लड़ सकती है उससे। तो ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, और इसमें मुझे आगे बहुत स्कोप नजर आता है कि वो कैसे कैसे उसका कैरेक्टर डेवलप होता जाए। फिर अलग तरह के इश्यूज भी आएंगे कि बिजुरिया का रोमांटिक वो एस्पेक्ट क्या है, क्या वो लोगों से प्यार करती है नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बिजुरिया जो है वो फीमेल कृष्णा है, वो संसार में प्रेम भी फैलाती है, वो संसार को ज्ञान भी देती है क्योंकि शी इज वेरी नॉलेजेबल, लेकिन जब बुरे लोगों पे वो टूट के पड़ती है तो फिर वो सर्वनाश भी कर सकती है। तो इस तरह का कैरेक्टर था नहीं कोई, और उस वैक्यूम का मैंने फायदा उठाया और मैंने ये डेवलप किया।